नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे सियासी दलों का अपराधियों के छाव के और दागियों के दाव की। जैसे ही उपचुनाव का वक्त आया, दागियों से सियासी दलों की मोहब्बत शुरू हो गई। बाकी वक्त में राजनीति होती है, स्वच्छ राजनीति की, अपराध के खिलाफ बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी चिंताएं चुनाव के समय खत्म क्यों हो जाती है और क्या वजह है कि उपचुनाव आते ही दागियों से सियासी दलों का प्रेम सामने आने लगा। क्या ऐसे ही कानून व्यवस्था सुधरेगी? उत्तर माघे प्रदेश। जिनका खुद ही हो दामन दागदार, वो कैसे करेंगे अपराध पर वार। उपचुनाव के लिए शुरू हो गई जंग, सत्ता के लिए स्वच्छ छवि से मोह भंग। चुनाव के आते ही अच्छे लगने लगे अपराधी, दागियों को टिकट, जनता के सामने दिक्कत विकट। अपराध को सियासी छांव क्यों, दागियों पर दांव क्यों? उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल सीधा सा यही है कि जो सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्या वो 4 साल के लिए होती हैं? 5वें साल में कानून व्यवस्था की चिंता होने लगती है, उपचुनाव आ जाए तो शुचिता की चिंता होती है। लेकिन जब टिकट बांटना शुरू करते हैं, उस वक्त आखिर अपराधीकरण से प्यार क्यों हो जाता है? कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, अनिल श्रीवास्तव नेता कांग्रेस और ओपी मिश्रा जी प्रवक्ता भाजपा। आप सभी का बहुत स्वागत है। ओपी मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। चाल, चरित्र और चेहरे की बात बीजेपी करती है, सभी के अपने अपने नारे होते हैं, लेकिन चुनाव या उपचुनाव आते ही टिकट वितरण के दौरान सर वो नैतिकता क्यों खो देते हैं सियासी दल? देखिए उद्देश्य जी, भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। हमने कभी भी आपराधिक छवि के लोगों को राजनीति में प्रोत्साहित नहीं किया। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अभी आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे माफियाओं पे प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, जिससे एक राजनीतिक दल जैसे घबराया हुआ है और लगातार उस व्यक्ति पे कार्रवाई हो रही है। जितनी कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक दल उतना ही घबरा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपराधियों को नहीं ओपी जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया? यूपी ही नहीं, पूरे देश में जितने भी विधायक सांसद हैं, कहीं कोई किसी पर दाग नहीं है, सब एकदम स्वच्छ है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया जाए और अपराधी से राजनीतिक फायदा लिया जाए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कैसे पिछली सरकारों ने अपराधियों को टिकट दिया और उसके बदले उन अपराधियों ने उन राजनीतिक दलों को कैसे फायदा पहुंचाया, संपत्ति का अर्जन किया और अब सरकार उन्हीं संपत्तियों को कैसे ही निस्तेनाबूद कर रही है। ये सब हम सभी के सामने आ रहा है। और वर्तमान विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं अभी 7-8 जगहों पे। आप देखेंगे कैसे इन दलों ने, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कैसे अपराधियों को टिकट दिया है। ठीक है सर। अनुराग भदौरिया जी से मैं सवाल ले लेता हूं, एक बार आप भी अपना कंफर्म कर लीजिएगा कि कहीं आपकी तरफ से भी तो कुछ ऐसे लोगों को चुना नहीं गया। अनुराग भदौरिया जी चिकोरी में बिल्कुल आते हैं, ओपी मिश्रा जी आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यही है कि कानून व्यवस्था की चिंता, राजनीतिक शुचिता की बात होती है, लेकिन सर टिकट जब बढ़ता है उस वक्त क्या ये प्राथमिकता नहीं रह जाती? अब अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए, उनके जो विधायक है 114 ऐसे विधायक हैं जिसमें संगीन मुकदमे हैं और उसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हैं। तो भाई निकाल दीजिए उनको, क्यों आपने रखा है? इतनी लंबी लंबी बातें भी वो बता रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र और जो चेहरा है, इसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं। भाई आप लगातार आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर में ये कब से, जब से 2017 से सरकार में आए हैं, एक बात रट रहे हैं। डे 1 से इनसे पूछ ले, अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो 2 ही जगह होगी। और ये जो हर रोज़ एक घटना हो जाती है,
हर रोज महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। अब सोचो, महिला अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने आत्मदाह करने लगे जिस प्रदेश के अंदर में, भाजपा कार्यालय के सामने आत्मदाह करने लगे जिस प्रदेश के अंदर में, सोचो आप जिस प्रदेश के अंदर में महिला आत्मदाह करने पड़े न्याय पाने के लिए, सोचो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी। बट इनसे राजनीति करा लो जाति धर्म की, ये हमेशा उसी चीज में। इनसे पूछना चाहता हूँ, लगातार महिलाओं पे ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा ऐसा दिन है, आज भी देखो आप बाराबंकी में किस तरह का अन्याय हुआ बच्ची के साथ, कौन जिला आप ले लो, चाहे किसी में भी, आप हाथरस तो छोड़ दो, आप कहीं भी जिला ले लो, कोई भी, झांसी से लेके अगर बुंदेलखंड चले जाइए, इनके लगातार चित्रकूट चले जाइए, बाराबंकी मैंने बताया आपको, बलरामपुर बताया, लगातार आजकल आप बता दीजिए। देखिए रटी रटाई बातें मत बोलिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए, सरकार आपकी है, रटी रटाई बातें मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये इनकी मानसिकता है कि दूसरों को बीच में बोलना। ये वो लोग हैं जो बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ अन्याय लगातार हो रहा है, और रटी रटाई बातों पे झूठ सच बोल के नेताजी की बात झूठ बोलते रहते हैं लोग। उन्होंने बोला था कुछ, ये बोलेंगे कुछ। इनसे पूछो कि बच्ची आत्मदाह कर रही है, माएं बहनें आत्मदाह कर रही है, उसका जवाब क्या, तो जवाब नहीं देंगे। इनके पास जवाब नहीं है, कानून व्यवस्था बना नहीं पा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी रोज एक नया कानून बोलते हैं, रोज एक नया कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार रुका है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और विधायक जब आपराधिक छवि के हैं, तो सरकार कहां से चलेगी अच्छी तरह से? लगातार यहाँ अत्याचार बढ़ा है महिलाओं पर, इसलिए इनको, भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं बची है। ये ऐसी सरकार है जिसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार इनकी है, बातें विपक्ष की करते हैं। 3.5 साल की सरकार हो गई, आप बताइए आपने क्या अत्याचार रोका, आपने क्या यहाँ भ्रष्टाचार रोका, आपने अपराध रोका, आपने यहाँ पे किसी तरह का अपराध, चाहे कोई अपराध हो, यहाँ तो फिरौती से लेकर चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, ये सवाल अपने आप में है कि अगर अपराध को लेकर चिंताएं इतनी हैं, राजनीतिक स्वच्छता की बात है, तो फिर क्यों ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो लोग अपराध से जुड़े होते हैं? अनिल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो पूरी तस्वीर है, इस वक्त आप लोग उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी बुनियाद खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों जब टिकट बढ़ता है तो अपराधियों से प्यार और अपराधियों से मोह भंग नहीं हो पाता? अनिल श्रीवास्तव जी, झूठी बात है, नेताजी ने बोला। ठीक, ओपी जी, अनुराग जी आते हैं। ये नहीं बताएंगे देखिए अवधेश जी, ईमानदारी से मैं बताऊं, पिछले 2 दशक से जी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है, और इस मामले में कोई पार्टी ये नहीं कर सकती कि उसने अपराधियों को टिकट नहीं दिया है, अपराधियों पे दाव नहीं लगाया है। लेकिन हमको बहुत हंसी आ रही है, हमारे जो मित्र जो मिश्रा जी भाजपा के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधीकरण से रिश्ता नहीं रखती है जी। तो सबसे ज़्यादा अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, और सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और अभी भी देंगे। जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी आप देख लीजिए, इनके दागी उम्मीदवार हैं। ये अपराध को खत्म करने की बात करते हैं, अपराध तो चरम पे है, उसकी तो बात मत करिए, लेकिन पूरे देश में कोई अपराधी है भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो पाक साफ हो जाएगा, और उसको ये अपराधी नहीं मानते हैं। और अब मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस मामले में हर पार्टी के लोग, इस हमाम में हर लोग नंगे हैं, अपराधियों को टिकट देने के मामले में, अपराधियों पे दांव लगाने के मामले में। और अगर चाहते हैं कि अपराध पे नियंत्रण हो, तो राजनीतिक दलों को इस पे अपने पर संयम बरतना पड़ेगा अपराधियों से, और इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। ऐसे लोगों को बिल्कुल जनता भी जिम्मेदार है, बैठाना चाहिए। और ओपी मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि अपराधियों की जो एंट्री होती है बैकडोर से, उनके वर्चस्व का क्षेत्र देख लिया जाता है। क्या कम से कम ये तो देखिए कि ओपी मिश्रा जी हो गए, अनिल श्रीवास्तव जी हो गए, अनुराग जी हो गए, इन अच्छे लोगों को टिकट क्यों ना मिले? ऐसे ही बाहुबली आते हैं और इनका टिकट कट जाता है, अच्छे लोगों को मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो दबंग है, वो बंदूक चलाना जानते हैं। देखिए अवधेश जी, ओपी मिश्रा की मैं आपको, हमने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का उद्भव ही विचार से लेके विधायक तक सब पे तो आपराधिक मुकदमे हैं, और ये तो आपराधिक मुकदमे हटाने में लगे हैं, ये तो आपराधिक मुकदमे वापस लेने में लगे हैं। ऐसी सरकार से आप सवाल पूछ रहे हो जो सरकार आपराधिक मुकदमे वापस ले रही हो। लगातार आपराधिक मुकदमे वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है अपने नेताओं के ऊपर में। तो इनसे क्या पूछ रहे हो आप? इनसे ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं,
हैं, ये पता नहीं क्या छुपाना चाहते हैं। इनको इनके पर जब पूरा प्रेशर बनाया जाता है, समाजवादी पार्टी रोड पे आते हैं तब तो ये उसके SIT बनवाते हैं, करने का ऑर्डर देते हैं या CBI करने का ऑर्डर देते हैं। वो लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, जिस प्रदेश में पुलिस का इनकाउंटर हो रहा हो, जिस प्रदेश के अंदर में पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर रही हो कई बार, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी। यहाँ पुलिस को अपराधी इनकाउंटर कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं, जनता अपराधी का कर रहा है, अपराधी जनता का इनकाउंटर कर रही है। यहाँ तो लगातार इनकाउंटर चल रहा है। अनुराग भदौरिया जी, OP मिश्रा कह रहे हैं कि बांगरमऊ में आपने सुरेश पाल जी को टिकट दे दिया। खराब करने की बात OP मिश्रा जी, थोड़ा सवाल पूछने में। अनुराग भदौरिया जी, उनके कहने से क्या होता है? मैं तो उनसे कहता हूँ, अरे मैं तो उनसे कह रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हटा दो ना आपराधिक मुकदमे। हिम्मत है इनकी बोलने की? हिम्मत है तो पूछो इनसे, क्या आपराधिक मुकदमे नहीं है? हटा दीजिए, कल ही रिजाइनेशन ले लीजिए। अरे ले लीजिए ना, मुख्यमंत्री से विधायकों से ले लीजिए। तो हिम्मत नहीं है? मैंने आप अपराधी लोगों को, संगीन अपराध में जो लोग विधायक 114 विधायक जिसमें संगीन अपराध है मुकदमे, उनको आपने यहाँ MLA बनाया हुआ है और हमसे सवाल पूछ रहे हैं जहाँ राजनीतिक द्वेष से आप मेरे ऊपर मुकदमा राजनीतिक द्वेष से लगा देते हो, तो इसके मतलब हम अपराधी हैं क्या? सरकार आपकी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधी आप किसी भी अपोजिशन पे, समाजवादी पार्टी पे रोज एक FIR करते हो, समाजवादी कार्यकर्ता पे रोज लाठियां बरसाते हो, तो क्या हम अपराधी हैं क्या? क्या हमारे ऊपर लाठियां नहीं बरसाते? क्या हमारे ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते? तो क्या अपराधी नजर आते हम क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है, जो आवाज समाज के अंदर में सही आवाज उठाएगा उसको दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे लगाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो लगातार मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इनके मंत्रियों पे, इनके विधायकों पे 114 विधायक ऐसे हैं जिनमें संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन वो वहाँ बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? उनकी गाड़ी तो नहीं पलटती कभी भी, उनकी गाड़ी तो पलटनी चाहिए ना। इसके मतलब आप दो तरह का चेहरा लेके चलते हो, बोलने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। ये गुंडा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी गुंडा पार्टी है। अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में फैला रखा है, ये सत्ता में रहने लायक नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है और जिस प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं, वो सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं। बस इतना सा बात समझ लीजिए। बिल्कुल, और सवाल यही है कि 2022 का जो टारगेट है बहुत करीब है, बेटी सुरक्षित नहीं है, तो वो क्या सरकार में रहने सियासी लायक नहीं। दल एक शुचिता का मैसेज जनता के बीच दे पाएंगे? तीनों लोगों से हम पूछेंगे कि क्या यहाँ पर आप शपथ लेंगे कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलेगी? बेटी सुरक्षित नहीं। यहाँ पर वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल यही है कि क्या उपचुनाव से ही ये मैसेज सियासी दल देने की स्थिति में है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, अपराधीकरण हम रोकेंगे? फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल यही है कि जिस दौर में ये राजनीति मुखर होकर हो रही है कि प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ गए हैं, क्या उस स्थिति में अपराधियों को दरकिनार करने की स्थिति में दल हैं? अनिल श्रीवास्तव जी, क्या आपकी पार्टी या कोई भी पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि हम ये बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि कोई भी इस दलदल से अछूता नहीं है, लेकिन क्या ये भी असंभव है कि अपराधियों से दूरी बना ले पार्टियां? देखिए, संभव तो है, लेकिन पहले इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए ना दल वालों को, और ये इच्छा शक्ति किसी दल में नहीं है। और इसको अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो ये दल वाले नहीं, सिर्फ जनता। जनता ऐसे लोगों को जब ठुकराना शुरू कर देगी तो दल वालों की मजबूरी हो जाएगी कि ऐसे लोगों से दूरी बना ले। तो इसके लिए जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जनता को लेना पड़ेगा। ये दल वाले तो कुछ नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। नहीं तो ये बात जो आप कह रहे हैं, क्या आला कमान से बात आप करने की स्थिति में हैं? चिट्ठी तो आप लिख सकते हैं, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, हमारे देखिए, हम आपको फिर भी ईमानदारी से बोल रहे हैं अवधेश जी, आप उठा के देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी में सबसे कम दागियों को टिकट दिया जाता है। बाकी दलों के अपेक्षा कांग्रेस में कम दिया जाता है जी। और ये हम अपने हाईकमान से कहते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, जहाँ हमारी भूमिका होती है, हम वहाँ पे ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं। हम ईमानदारी से कहते हैं कि ऐसे लोगों को देने से एक सीट अगर हम जीत सकते हैं तो बाकी जगह हमारी छवि खराब होती है। अनुराग जी, सवाल यही है कि मान लिया कि जो सभी दल हैं, कहीं न कहीं एसोसिएशन हो जाता है, दागियों को टिकट भी मिल जाता है, कई जगहों पर जीत भी जाते हैं, लेकिन क्या अपराधियों को लेना सियासत की मजबूरी है? जीतने की इतनी विकट इच्छा है? और क्या ये
परंपरा बदल नहीं सकती, क्योंकि ये बात अनिल जी भी कह रहे हैं कि कोई भी कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि हमारा अपराधियों से संबंध नहीं या हमारे दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के आप इलेक्शन देखेंगे 2017 का और उसके पहले का भी, समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को कभी टिकट नहीं दिए। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ती है। जाति धर्म और ये सब गुंडागर्दी जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इनको जाति धर्म की राजनीति करनी है और गुंडा पालने हैं, जिससे क्या आदमी को डराना है, वो गुंडागर्दी से हुआ है। कई तरह की गुंडागर्दी मायावती जी को जिस तरह प्रताड़ित किया था इन्होंने, गेस्ट काउंट भूल गए, जनता पार्टी की ऐसी पार्टी को भूल गए। जो गुंडे पालती है, गुंडागर्दियों से हुआ है। आप अपराधियों के सरकार हैं, आप गुंडों के संरक्षक हैं और गुंडों के बिना समाजवादी पार्टी की परिकल्पना कर ही नहीं सकते कोई। और चिन्मय स्वामी कौन थे जिनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेश पाल को टिकट दिया है, यही है। पूछे सुरेश पाल कौन है? सत्ता के लिए कुछ भी अरे करने और को तैयार देखिए, रहते हैं। जरा एक समाज सवाल में पूछिए, विकास के अलावा एक कुछ सवाल और बातें पूछिए, करेंगे। ये विकास सुरेश और पाल डेवलपमेंट की कौन बातें नहीं है? करेंगे। जरा पूछिए। महिला सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, किसान नहीं, सम्मान वो की भी बात नहीं चिन्मयानंद करेंगे, का नाम ले कोरोना रहे से हैं। कैसे निजात पाए वो उसकी भी बात नहीं 10 नाम करेंगे, गिना दिए हॉस्पिटल कैसे बने, बात सवाल नहीं यही है कि करेंगे। नाम गिनाते रह जाएंगे तो कब स्वच्छता आएगी? नहीं नहीं, सुरेश पाल को टिकट एजुकेशन देने कैसे का पढ़ाएगी उस पर बात नहीं करेंगे। पूछिए। ये खाली आए बाएं साएं बोलेंगे। इनसे पूछा जा रहा है सरकार आपकी है तो आप 2 काम गिना दीजिए जो आपने बड़े काम किए हो। एक हॉस्पिटल बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए जो आपने बनाई हो। बताइए कौन सा हॉस्पिटल बनाया आपने 3.5 साल पौने 4 साल में? बताइए ना आप। एक हॉस्पिटल का नाम आपको पता है? आए बाएं साएं बक रहे हैं आप। एक हॉस्पिटल नाम बताइए ना। हो गया, करने लगे। अभी बाबा बाबा करने लगोगे जब अब दूसरा पूछ देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, अब बाबा करने लगो। करो लेकिन नाम नहीं बता पाओगे यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, रोड का नाम जो आपने बनाया हो। कुछ आपने बनाया नहीं है, खाली यहाँ बैठ के आए बाएं साएं बोलना, करना बात करना है। बताओ ना कौन सा हॉस्पिटल, नाम बताइए ना, बताइए ना। चलो आपको व्यूअर सुन रहे हैं, नाम बताइए, नाम बताइए हॉस्पिटल नाम बताइए। अरे नाम बताइए ना, नाम नहीं बता पा रहे हो। यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। चलो ना, यूनिवर्सिटी का नाम एक बनाया आपने, ना एक हॉस्पिटल बनाया आपने, ना यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया आपने क्या क्या नफरत की राजनीति बोई है और बच्चियों पे अत्याचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। आपने अपराध का विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर में। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, बच्चियां असुरक्षित महसूस करती हैं, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। आर्थिक स्थिति से लोग टूट गए, आर्थिक स्थिति खराब कर दी। आप अनुराग भदौरिया जी के सवाल का जवाब नहीं देंगे, मेरे सवाल का जवाब दे दिए। बार बार जो भदौरिया जी 114 अंकों का जिक्र करते हैं, वो 114 अंक कहां से आ गए? किसी ने तो रहमत दिखाई होगी। हाँ, ये बताएं। अरे वो 114 तो नहीं बता पाएंगे, इनको नाम भी नहीं याद होगा। ये तो ऐसे ही बैठ गए टीवी पे। इनसे खाली हॉस्पिटल का नाम पूछ लीजिए, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। चलिए 114 तो आपको याद होगा, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो आपने बनाया है। अरे बनाओ ना, बता, नाम पूछ रहा हूँ, आप आए बाएं बोल रहे हैं। अरे नाम बताओ एक हॉस्पिटल का जो आपने 3.5 पौने साल की सरकार में बनाया है। एक यूनिवर्सिटी बताओ जो आपने बनाई है। एक आप बताओ ना कौन सी ऐसी जगह है जो आपने डेवलप की है, कौन सी विकास की बात तो बहुत अच्छा है, विकास, सामाजिक विकास की बात बहुत अच्छा है, लेकिन अपराधियों की विकास की बात होती है तो टिकट देने में गुरेज नहीं है, लेकिन उसके बाद करने पर गुरेज है। ये चीज आश्चर्य करवाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर सियासी दलों की छाव अपराधियों पर क्यों है, और सीधा सवाल ये कि दागियों पर दाव क्यों है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल